बारे में जानने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को नमन करती हूँ। उनके नाम का उच्चारण लोग साहित्यकार करते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संस्कृत की दृष्टि से। तो हम लोग बचपन में हंसते थे, ऐसे बताया कि जब संस्कृत में उच्चारण इस तरह द्वित करके बोला जाता है, ऐसे महान पुरुष को प्रणाम करते हुए और मंच पर बैठे सभी भाइयों को, बहनों को, सामने सभागार में बैठे सभी साहित्य प्रेमी, लेखक, पूरी जो लोग भी उपस्थित हैं, हम अपने में एक एक प्रतिभा के पुंज हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और बधाई देती हूँ भारत उत्थान न्यास को कि उन्होंने इतने सारे लोगों को, इतने प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर आमंत्रित किया। भाई पालीवाल जी, हम आगरा में पढ़ते थे, जब पालीवाल पार्क में आगरा कॉलेज में पढ़े, और पालीवाल जी की पुस्तकालय जो था और जहाँ जहाँ भी साहित्यिक संस्थाओं के आयोजन होते थे उसमें जाते थे, तो एक उनके प्रति जो आदर भाव मन में था और उनकी उस विरासत को उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं बधाई देती हूँ। और इसके आयोजक भाई और बहन, संचालक जो हैं, सबको धन्यवाद देते हुए, आचार्य जी पर बोलना बहुत कठिन भी है और उनकी सहजता इतनी थी कि उनको जिसने भी पढ़ा है वो उसको मन से प्रभावित करते रहे। आचार्य जी निबंधकार भी थे, कवि भी थे, जीवनी संस्मरण लेखक थे, समीक्षक थे, समालोचक और कुशल संपादक के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। खड़ी बोली में कविता लेखन, मानक हिंदी उच्चारण के जन्मदाता के रूप में उनकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा है। उन्होंने हिंदी कविता को विशाल फलक देने के लिए, उसके साथ ही पद्य विधा को शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का जो लोप हो रहा था उसको संवारने के लिए जो दिशा दी, वो व्याकरण की व्यवस्था जो दी, वो हमेशा अनुकरणीय है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में है। सुमित्रानंदन पंत जी ने उनके बारे में लिखा, भारतेंदु पर गाये भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों से जिसका बहुविध स्वर संधान, निश्चय उसमें जगह आपने प्रथम स्वर्ण झंकार, अखिल देश की वाणी को दे दिया एक आकार, चिर स्मारक सा उठ युग युग में भारत का साहित्य आर्य, आपके यश कार्य को करें सुरक्षित नित्य। आचार्य राय प्रसाद द्विवेदी, उन्हें अवतारी पुरुष कहते थे। उनके जीवन के साधना काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यही एक प्रमाण है कि उनकी देन कितनी है साहित्य के लिए। उन्होंने उनके तमाम शिष्य जो बनाए हैं, उनके नाम आप सुनेंगे तो गौरवान्वित होंगे कि उनके शिष्यों का भी नाम इतना ऊंचा उठा और उन्होंने अपने गुरु के नाम को और रोशन किया। जैसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही, श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, गोपाल शरण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय, हृदय नारायण पांडे, हृदयेश जी, देवी दत्त शुक्ल जी, अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, नारायण प्रसाद अरोड़ा, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि शिष्यों ने अपनी हिंदी सेवा से जो कीर्ति दी है, बढ़ाई है अपने गुरु की, वो हमें याद रखनी चाहिए। सरस्वती हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने नए लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया। बहुत सारे लोगों को छापा उन्होंने, जिनको बड़े साहित्यकार अवसर नहीं देते थे, इसलिए वो लोकप्रिय भी बहुत हुए। डॉक्टर राम प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास लिखा। उन्होंने लिखा है कि उन्हें बलिदान गाथा की प्रतिमूर्ति कहा। एक ही वेदी बहुत पर तुम द्विवेदी थे, बलिदान विग्रह के विग्रह अद्वैती थे। एक ही वेदी बहुत है, आप तो द्विवेदी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको जो स्थान दिया हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो युग युग तक उनकी कीर्ति की गाथा कहता रहेगा। महादेव वर्मा जी ने कहा है कि राष्ट्र के लिए जैसा कार्य गांधी जी ने किया,
राष्ट्रभाषा के लिए वैसा ही कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो उन्हें एक जो पहचान दी, उससे बड़े लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली और सबको ये लगा कि हिंदी संस्था साहित्य के इतिहास में जो नाम ऊंचा उनका है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ना जरूरी चाहिए। और उनके पाठक बहुत ज़्यादा हुए और उनकी कीर्ति आज भी बच्चे हमारे कोर्स में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में गौरवान्वित होते हैं। किस्सा गोई के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी। लोग जीवन के जुड़े विषयों पर जब वो लिखते थे तो लोक भाषा के शब्दों को, लोक भाषा के मुहावरों को ज्यादा प्रयोग करते थे। उन्होंने एक अभियान चलाया विदेशी भाषाओं के भावांतरण का, वो यादगार बन गया क्योंकि अनुवाद बहुत कठिन कार्य भी है और अनुवाद में दोनों भाषाओं का ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। जो अनुदित भाषा है और जो अनुद्य भाषा है वो दोनों में पारंगत थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। खड़ी बोली को भाषा के रूप में, खड़ी बोली को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। बाल साहित्य लेखन के प्रेरक बने। कविता को लोक शिक्षा का माध्यम बनाने का उन्होंने प्रयास किया। द्विवेदी जी की लेखनी ने सभी विधाओं को अपनाया। उनका रचना संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने हिंदी में नवीन प्रयोग करने के लिए संस्कृत और उर्दू के छंद और शैली अपनाने का भी प्रयास किया और लोगों को प्रेरित भी किया। वह कविता में सादगी, सच्चाई, संवेदना और जोश की उपस्थिति आवश्यक मानते थे। आचार्य द्विवेदी जी अनुशासन प्रिय थे। उनके बहुत बड़ा पुस्तकालय उनका समृद्ध था, तो उनका था कि जो भी पुस्तकालय से पुस्तकें या पत्रिकाएं ले जाए यथास्थान ला करके वहां रख दे। तो इसका अनुशासन के पूर्वक बड़े नियम, कठोर नियम के साथ पालन करते थे। एक बार एक घटना मैंने कहीं पढ़ी थी इनके बारे में कि एक पंडित केदारनाथ पाठक जी उनसे बहुत रूठ गए थे, बहुत नाराज थे। आप लोगों ने भी शायद ये घटना पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो बहुत क्रोध में आकर के उनके घर पहुंचे और दरवाजा खटकाया। तो जब पंडित जी ने दरवाजा खोला तो वो एकदम से बरस पड़े उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा आप बैठिए। उनको बैठा के भीतर गए और भीतर पानी का लोटा भर के और उसके ऊपर मिठाई कटोरी और दूसरे हाथ में डंडा ले करके बाहर आए और सिर झुका के खड़े हो गए। बोले कर कुठार आगे या शीशा, आपके आगे सिर झुका है, जितना चाहिए मुझे बांट लीजिए। ये देख करके पाठक जी थपक कर रो पड़े। और ये घटना किसी भी साहित्यकार के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी नागरिक के लिए बहुत प्रेरक है कि जितनी ऊंचाई पर आदमी पहुंच जाए लेकिन अपनी विनम्रता को, अपनी सादगी को न छोड़े। ये प्रेरणा उनसे हमें मिली। उनके स्वर्गवास पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रणामांजलि देते हुए विधानसभा में लिखा था। मैं खत्म कर रही हूँ, बस इसी के साथ अपनी बात पूरी कर दूंगी। बहुकंठ खगों के आश्रय पोषक या प्रतिपाल प्रणाम, भव भूतल को भेद गगन में उठने वाले शाल प्रणाम। हरे भरे आंखों को शीतल करने वाले तुम्हें प्रणाम, छाया देकर पथिकों को श्रम हरने वाले तुम्हें प्रणाम। अटल अचल न किसी बाधा से डरने वाले तुम्हें प्रणाम। शुद्ध सुमन सौरभ समीर में भरने वाले तुम्हें प्रणाम। देने वाले औरों को ही सारे सफल साल प्रणाम। भव भूतल को भेद गगन में उठने वाले तुम्हें प्रणाम। स्वावलंबी उन्नत भी नत रहने वाले तुम्हें प्रणाम। खींच रसातल से भी रस को गहने वाले तुम्हें प्रणाम। सब कुछ करके भी न कभी कुछ कहने वाले तुम्हें प्रणाम। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कीर्ति अमर है, अमर रहेगी और वे उनकी यशः काया में हमेशा वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। हिंदी के ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र को शतशत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबके प्रति हार्दिक साधुवाद और आभार कि एक महापुरुष, एक प्रातः स्मरणीय साहित्यकार को सुनने का उनके रचनाओं के माध्यम से ये अवसर आपने दिया। कानपुर नगर को प्रणाम करती हूँ जहाँ बहुत बहुत जाज्वल्यमान नक्षत्र उस शहर ने दिए हैं।
कानपुर हर साल जाना होता था। पंडित बद्रीनारायण तिवारी जी के शिवालय कार्यक्रम, इधर 2-3 साल से नहीं जा पा रही हूँ। और बहुत ही समृद्ध है कानपुर, और साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित इस नगर को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने यहाँ लखनऊ आकर के हम सबको अवसर दिया कि हम सब चर्चा कर सकें और सुन सकें। बहुत बहुत आभार।